आज मैं आपको 2 तरह की हैंगिंग बास्केट के लिए सॉइल मिक्स बता रही हूँ, जिससे आपका जो हैंगिंग बास्केट है वो हल्का भी रहेगा, उसमें न्यूट्रिशन भी रहेगा और आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा। क्योंकि हमें इसे लटकाना होता है, तो इसलिए जितना हो सके उतना हमें इसे हल्का रखना चाहिए। अगर इसमें हम ज़्यादा मिट्टी रखेंगे तो जब हम पानी देंगे तब भी इसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, उसका वज़न बढ़ जाएगा। तो जितना हो सके उतना उसमें हल्का मटेरियल ऐड कीजिए, तो आपकी हैंगिंग बास्केट है वो भी हल्की-फुल्की रहेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। चलिए मैं बताती हूँ आपसे 2 सॉइल मिक्स आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी जो हैंगिंग बास्केट है वो हल्की भी रहेगी और उसमें न्यूट्रिशन भी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो सॉइल मिक्स है वो उसके लिए मैंने ये हैंगिंग बास्केट ली है और उसके होल को मैंने प्लास्टिक की नेट से ढका हुआ है और नीचे मैं लेयर कर रही हूँ थर्मोकोल के छोटे-छोटे टुकड़ों से। थर्मोकोल हर घर में आता है, उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके आप इस तरह से अपने हैंगिंग बास्केट में यूज़ कर सकते हो। तो एक पार्ट तो मैंने थर्मोकोल के टुकड़े ले लिए, उसके अलावा मैंने चावल की भूसी ली है, फिर एक पार्ट मैंने गार्डन सॉइल लिए। गार्डन सॉइल सिर्फ एक ही पार्ट लिया है, उसके अलावा मैंने कोकोपीट और एक पार्ट मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। तो इस तरह से मैंने 5 भाग में मैंने जो सॉइल मिक्स है वो डिवाइड किया है और इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ एक पार्ट ही मिट्टी है, तो मेरी जो सॉइल मिक्स है वो बहुत हल्की बनेगी। इसके साथ ही आप इसमें कोयले के टुकड़े भी डाल सकते हो या उसको भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। वो भी कार्बन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और वो आपके प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर अगर आप थर्मोकोल के टुकड़े की लेयर नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से आप थर्मोकोल के टुकड़े को मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। जो सॉइल मिक्स बनाई है उसमें ही मिक्स कर लीजिए और फिर वो सॉइल मिक्स आप अपने हैंगिंग बास्केट में भर लीजिए। उसमें भी आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। देखिए, मैंने ये सारी जो सॉइल मिक्स है वो हैंगिंग बास्केट में भर ली है और अब इसमें मैं लगाने वाली हूँ ये पेपरोमिया का प्लांट। ये इसकी मेरी लास्ट ईयर की हैंगिंग है, तो अब इसकी जो स्टेम है वो बहुत लंबी-लंबी हो गई है, तो इसी को मैं कट करके इसमें इसकी दूसरी हैंगिंग बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब इसे इसकी जो डंडियाँ है वो उसे काट लेते हैं और काट के फिर उसे इस हैंगिंग में लगा लेते हैं। ये बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत आसानी से लग जाता है और जब ये इसकी पत्तियाँ अभी तो वो जो आप पत्तियाँ पीली देख रहे हो वो गर्मी की वजह से हो गई है, लेकिन इसकी हरी पत्तियाँ होती है और जब ये फैल जाता है पूरा तो बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस ये मेरी हैंगिंग बास्केट बन के रेडी हो गई है। बहुत ही हल्की बनी है, ज़रा सा भी इसमें वज़न नहीं है। अगर इसमें हम वाटरिंग करेंगे तब भी ये हल्की ही रहेंगी। तो ये हो गया हैंगिंग बास्केट के लिए पहला सॉइल मिक्स। अब जो दूसरा सॉइल मिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए सूखे हुए नारियल के छिलके। नारियल हर घर में आता है और उसके जो छिलके होते हैं वो हम फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय उसे आप स्टोर कर लीजिए और अपने हैंगिंग बास्केट में आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने ऐसे ही जो छिलके पूरे के पूरे छिलके ही मैंने भरे हुए हैं। अगर आप चाहो तो उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और उसके ऊपर मैंने डाली है चावल की भूसी, मतलब कि राइस हस्क। तो आधी बास्केट तो मैंने नारियल के छिलके और राइस हस्क को डाल के फिल कर लिया है और जो बाकी की आधी हैंगिंग बास्केट है उसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी के साथ थोड़ी सी खाद ली है और उसी मिक्सचर में थोड़ी सी राइस हस्क और मिला के फिर सॉइल मिक्स बना के मैं पूरी बास्केट उसी से भर दूंगी। इसमें आप कोयले के छोटे-छोटे टुकड़े भी ऐड कर सकते हो। जिस तरह से उस बास्केट में मैंने बताया था उसी तरह इसमें भी आप कोयले के टुकड़े डाल सकते हो। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इसमें आधी बास्केट में ही मिट्टी भरी है, तो इसमें आप जिसकी भी जड़ें बहुत छोटी होती है, बहुत गहरी नहीं जाती है, उस तरह के आप प्लांट इसमें लगा लीजिए। जैसे कि टेंगल हार्ट हो गया, टर्टल वाइन है, मॉस रोज़ या पर्सलिन, या फिर इसमें आप वंडरिंग जू भी लगा सकते हो। तो देखिए, मैंने इस बास्केट को भी भर लिया और ये भी वज़न में बहुत हल्की है और इसमें मैं पर्सलिन लगाने वाली हूँ, तो चलिए अब इसकी भी कटिंग ले लेते हैं।
अगर आप चाहते हो कि आपकी हैंगिंग बास्केट है वो फूलों से भरी रहे तो पर्सलिन और मॉस रोज़ इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें अभी भी फ्लावरिंग होती है। जब तक सर्दियां स्टार्ट नहीं होती तब तक इसमें ढेरों फूल रोज़ खिलते हैं। तो आप पर्सलिन और मॉस रोज़ की हैंगिंग बास्केट बना के लगा सकते हो, और इस तरह से आधी ही फिल करके फिर लगाइए, तो आपकी बास्केट भी हैवी नहीं होगी और फूल भी बहुत ढेरों खिलेंगे। तो कटिंग लगाने के लिए आपको पता ही है कि नीचे से जो भी पत्तियां हैं उसे हटा देनी है और फिर कटिंग लगा लेनी है। कटिंग लगाने से पहले आप मिट्टी को पहले से उसमें पानी डाल दें ताकि मिट्टी है वो गीली हो जाए। इसकी वजह से जो कटिंग है हम लगा रहे हैं वो आसानी से मिट्टी के अंदर चली जाएगी, क्योंकि हमने नीचे नारियल के छिलके डाले हैं जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा। तो अगर थोड़ी सी भी नीचे की मिट्टी सूखती है तो नीचे नारियल के छिलके में से उसे मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बास्केट भी रेडी कर ली है, और ये बास्केट भी बहुत हल्की है और देखिए डिफरेंट फूलों के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रही है। चलिए अब इसे लटका देते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।